जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी चैनल में। आज हम आप सभी के लिए आज की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी की कथा लेकर आए हैं। पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और आज ही के दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाता है, जो कि देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी के बीच का समय है। इसी चतुर्मास में जो कोई भी गंगा यमुना स्नान करता है, उसको भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह देवशयनी एकादशी भगवान श्री हरि को अति प्रिय है और एकादशी के दिन इस कथा को विशेष रूप से सुनना चाहिए। माना जाता है कि जब तक इस कथा का श्रवण ना किया जाए तब तक एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता। तो आइए प्रभु का ध्यान धरकर कथा को प्रारंभ करते हैं और सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस दिन के पूजनीय देवता कौन हैं तथा इस व्रत की विधि क्या है? विस्तार पूर्वक सब कुछ बताओ प्रभु। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में एक मानधाता नाम के सूर्यवंशी राजा हुए। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु ना जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गई। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो।
मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चली गई। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशेष व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वहाँ एक ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहाँ ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो हमें कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है। इससे मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और प्रजा बहुत कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास उसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया करें और मेरी इस समस्या का निवारण करके मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सारा हाल सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे भूपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते, तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति ही सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अंततः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु श्री हरि योग निद्रा में क्यों चले जाती हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने के लिए उनके पास पहुँची।
तब श्रीहरि ने अपना वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षु के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने पहुँचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांगा, जिस पर राजा बलि ने सोचा कि ये वामन रूपधारी ब्राह्मण ये तो बहुत ही छोटे हैं, इनको 3 पग की जमीन देना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान श्रीहरि को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। तभी भगवान वामन देव ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें वह पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष नहीं बचा था, तो राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। राजा बलि की यह दान वीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और वह पाताल चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी ने गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुँची और राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को निराश न करते हुए ये वरदान दिया कि वो हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 माह तक पाताल लोक में ही योग निद्रा में निवास करेंगी। तभी से भगवान श्री हरि इन 4 मास में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी बीच भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं और यही कारण है कि सावन माह में भगवान शंकर की पूजा भी की जाती है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। अब हम सभी भक्तजन एकादशी माता की कथा को सुनेंगे। एकादशी माता हम सभी का व्रत पूरा करें। बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव और भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र और पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे तो रो धो के दिन कट पाया था। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी।
अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वह कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बुढ़िया अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उनकी प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा था, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वह शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वह दृढ़तापूर्वक अपना व्रत करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जानी कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वह जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई।
उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनकी कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। माता एकादशी का व्रत हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बोलिए एकादशी माता की जय। अगर आप सभी को हमारी कथाएं पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर आपके परिवारजनों में से कोई भी एकादशी का व्रत करता है तो उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ही से हम चतुर्मास महात्म्य की कथा को भी लेकर आए हैं। आज से यानी देवशयनी एकादशी से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा तक हम चतुर्मास का महात्म्य सुनेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार चतुर्मास महात्म्य को सुनना बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी उस कथा का श्रवण ज़रूर करेंगी। हम सभी पर प्रभु की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। अब हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु।